इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था और इससे पहले भारत में केवल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। सोचिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप, सिर्फ 3 धर्मों के लोग रहा करते थे, हिंदू, जैन और बौद्ध। लेकिन वर्ष 712 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम यमन से संयुक्त भारत के सिंध प्रांत पहुंचा, जो आज पाकिस्तान में है। तो आप यहां समझ लीजिए, वर्ष 712 मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचा। इसके बाद देखिए क्या होता है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन इसके बाद 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश की स्थापना हुई और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के वर्चस्व का दौर आया, जिसमें खिलजी, तुगलक और लोदी वंश सबसे ज्यादा चर्चित रहे। यह भारत का ही इतिहास है आपके लिए, शायद आप सब इसके बारे में जानते भी होंगे, बहुतों को नहीं भी पता होगा। फिर वर्ष 1526 में मुगल आए और इसके बाद 1857 में भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ और इसी को हमारे देश के लोग भारत का असली इतिहास आज तक मानते चले आ रहे हैं। इससे पीछे जाने की कभी हमने कोशिश नहीं की कि इससे पहले क्या हुआ था। आज हमारा आपसे एक सवाल है और वो ये कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि 7वीं सदी से पहले अखंड भारत में किस वंश का शासन था? आपको शायद सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आज हम आपको भारत का और सनातन धर्म का प्राचीन इतिहास बताना चाहते हैं, जिसे बहुत सारे लोग काल्पनिक मानते हैं। सनातन यानी हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। इनमें पहला था सतयुग, जो 17,28,000 वर्षों का था। दूसरे युग को त्रेता युग कहते हैं, जो 12,96,000 वर्षों का था और भगवान श्री राम का जन्म इसी त्रेता युग में हुआ और रामायण का पूरा प्रसंग त्रेता युग का ही है। तीसरे युग को द्वापर युग कहते हैं, जो 8,64,000 वर्षों का था और इस द्वापर युग में महाभारत काल आया और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही अवतार लिया था। और चौथे युग को हम कलयुग कहते हैं, जो अभी चल रहा है, जिसमें हम और आप जी रहे हैं। ये कलयुग है, ये इंटरनेट का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, ये इंस्टाग्राम का युग है, ये रील्स का, वीडियोस का युग है और ये खूनी इश्क का युग है। इसीलिए ये कलयुग है और ये जो कलयुग है ये भी 4,32,000 वर्ष का माना जाता है। हालांकि धर्म के विपरीत विज्ञान प्राचीन भारत को अलग स्वरूप में देखता है, लेकिन यह बात विज्ञान ने भी मानी है कि भारत की संस्कृति और अखंड भारत में हिंदू राजाओं का राजवंश हजारों वर्ष पुराना था। प्राचीन भारत का इतिहास हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है और फिर यह मौर्य साम्राज्य का उल्लेख करता है और इसके बाद गुप्त राजवंश का शासन आता है और इसी दौर में दक्षिण भारत में अनेकों साम्राज्य स्थापित हुए, जिनमें चोल साम्राज्य है और चेर राजवंश प्रमुख है। आपने ये शायद स्कूल या कॉलेज में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन पढ़कर छोड़ दिया होगा, या सिर्फ इस मंशा से पढ़ा होगा कि शायद इम्तिहान में, परीक्षा में आपसे इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा तो आपने रट लिया होगा, लेकिन कभी भी आपने इसे अपने डीएनए में शामिल नहीं किया होगा। हम आपको आज जो बता रहे हैं ये सब कुछ आपके डीएनए में है। भारत में ज्यादातर इमारतों और ढांचों पर इस्लामिक वास्तुकला इसलिए आपको दिखाई देती है क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों और मुगलों ने इन तमाम पुराने ढांचों को ध्वस्त करके भारत के सांस्कृतिक इतिहास को मिटाने की कोशिश की और जो मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल और अन्य हिंदू राजाओं के समय का प्राचीन इतिहास था, उसे या तो नष्ट कर दिया गया, खंडित कर दिया गया या खंडरों में तब्दील कर दिया गया। 321 ईसा पूर्व अखंड भारत में मौर्य साम्राज्य का शासन आया था, जो पहला ऐसा शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे अखंड भारत पर शासन किया। और मौर्य काल में ही दरबारी कला प्रसिद्ध हुई, जिसमें महल, स्तंभ, स्तूप, गुफाएं और मूर्तियां बनाई जाती थीं। ये उनका अपना एक अलग आर्किटेक्चर था। और मौर्य साम्राज्य का शासन ईरान के कुछ इलाकों तक फैला हुआ था, लेकिन आज इसके बारे में हमारे ही देश के लोगों को ज्यादा पता नहीं और बहुत सारे लोग इसे एक तरह की कल्पना मानते हैं। स्तंभ और महलों से चमकने वाले भारत को मुगलों ने गुंबद और मीनारें दी और भारत ने इन गुंबदों को अपना अंतिम सच मान लिया। इसलिए आज अगर आप बाहर जाएंगे, भारत में अलग अलग शहरों में भी जाएंगे, तो आपको गुंबद दिखाई देंगे या मीनारें दिखाई देंगी। और इसमें प्राचीन भारत का इतिहास कहीं जमीन के नीचे
गुलामी की जमीन के नीचे दफन कर दिया गया। हमारे देश के लोग अपनी प्राचीन शैलियां भूल गए, अपने प्राचीन प्रतीक भूल गए, कलाओं को भूल गए, कालों को भूल गए, काल हम भूल चुके हैं, ऐतिहासिक गुफाएं भूल गए, अभिलेख भूल गए और यहां तक कि उन प्राचीन मंदिरों को भी भूल गए जिनका निर्माण अंग्रेजों और मुगलों से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले हुआ था। भारत के प्राचीन इतिहास की विवेचना कहती है कि हमारे देश के बहुत सारे हिंदुओं ने अलग अलग युगों में संस्कृति से पहले स्वार्थ को चुना। आप अक्सर सुनते हैं कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का आंदोलन चलाया गया, जिसे अंग्रेजी में हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, और हमें बहुत सारे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के नेताओं के बारे में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि मुगलों के खिलाफ या दिल्ली सल्तनत के खिलाफ कोई राष्ट्रव्यापी आजादी का आंदोलन क्यों नहीं हुआ? कड़वा सच यह है कि दिल्ली सल्तनत और मुगलों के दौर में हमने राष्ट्रव्यापी आजादी कभी मांगी ही नहीं, और इसीलिए मुगल भारत में आकर यहीं बस गए और उनकी गुलामी बहुत सारे लोगों को इसलिए मंजूर हो गई क्योंकि उन्होंने संस्कृति से पहले अपने स्वार्थ को चुना। लोगों को लगा, उस समय के जो छोटे मोटे राजा भी थे, नवाब भी जो थे, उन्हें भी लगा कि मुगल शक्तिशाली हैं, उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो उन्हें कहीं ज्यादा सुविधाएं और अच्छा शासन दे सकते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे, अब कलयुग में अगर आप आएंगे तो आज भी यही हो रहा है।